भारत 64 करोड़ देवी देवताओं की भूमि है, जिसमें कई पवित्र शहर और आध्यात्मिक गुरुओं के मंदिर हैं। यहाँ हर कदम पर मंदिर मिल जाएंगे, लेकिन उनमें से कुछ ही किसी न किसी तरह से अजीब, विचित्र या असामान्य है। भारत के इन रहस्यमयी मंदिरों में से कुछ अपने अपरंपरागत देवताओं के कारण प्रसिद्ध हैं, कुछ अपने भूत प्रेत भगाने के अनुष्ठानों के कारण, और कुछ इसलिए क्योंकि वे 2000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। ये हैं भारत के कुछ अनोखे मंदिर जो आपके होश उड़ा सकते हैं। एक नजर डालें और देखें कि आपने कितने रहस्यमयी मंदिरों के बारे में सुना है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, राजस्थान। कल्पना कीजिए कि मंदिर में प्रेत बाधित पुरुषों और महिलाओं की तेज चीखें सुनाई दे रही हैं। जी हाँ, राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में हर दिन हजारों भक्त भूत प्रेत और अन्य बुरी आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि चरम तरीकों से तपस्या करना, खुद पर उबलता पानी डालना, छत से लटकना, खुद को दीवारों से बांधना और दीवारों पर अपना सिर पटकना, इन सभी से व्यक्ति को सभी बुरी चीजों से छुटकारा दिलाता है। भारत के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक, बालाजी मंदिर शायद भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पुजारी अभी भी भूत भगाने का काम करते हैं। इस मंदिर में कोई प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब आप मंदिर से बाहर निकल जाते हैं तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। कौन जानता है, बुरी आत्माएं इसे आपके शरीर में वास करने के निमंत्रण के रूप में ले सकती हैं। कामाख्या देवी मंदिर, असम। नारीत्व और मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुएशन का जश्न मनाने वाला यह मंदिर, क्योंकि इस मंदिर की देवी को हर साल मानसून के दौरान रक्तस्राव होता है। गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर भारत का एक रहस्यमयी मंदिर है। यह मंदिर नीलाचल पहाड़ी के ऊपर स्थित है और यह भारत के 100 साल पुराने और प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में से एक है। जब आप मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे तो आपको कोई देवी नहीं बल्कि एक पत्थर के आकार की योनि दिखाई देगी, जिसकी भक्त पूजा करते हैं। भक्तों को मासिक धर्म के दिनों में पत्थर की योनि को ढकने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लाल कपड़े का एक टुकड़ा प्रसाद के रूप में दिया जाता है। मंदिर हर साल जून में बंद रहता है क्योंकि देवी को रक्तस्राव होता है, जिससे भूमिगत जल भंडार लाल हो जाता है। गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में जाने के बाद आपके शरीर में विचित्रता की धारा प्रवाहित होगी। हर साल मानसून के मौसम में 3 दिनों तक देवी की प्रजनन क्षमता का जश्न मनाने के लिए अंबुबाची उत्सव मनाया जाता है। उस दौरान मंदिर बंद रहता है और चौथे दिन फिर से खुलता है। देवजी महाराज मंदिर, मध्य प्रदेश। हर महीने पूर्णिमा के दौरान मध्य प्रदेश में देवजी महाराज मंदिर वह स्थान है जहां भक्त भूत प्रेत और बुरी आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए आते हैं। प्रायश्चित के रूप में एक आम प्रथा है कि शरीर के अंदर रहने वाली बुरी आत्मा को डराने के लिए नंगे हथेलियों पर कपूर की गोलियां जलाई जाती हैं। इधर उधर भागना या झाड़ू से मारना अन्य विकल्प हैं। लेकिन सबसे अजीब परंपरा है मंदिर परिसर में आयोजित होने वाला वार्षिक भूत मेला, बुरी आत्माओं को खुश करने के लिए। निश्चित रूप से भारत के अनसुलझे रहस्यों में से एक, कोडुंगलूर भगवती मंदिर, केरल। केरल के त्रिशूर जिले में स्थित इस मंदिर में दर्शन करते ही आपके शरीर में आश्चर्य की लहर दौड़ जाएगी। देवी भद्रकाली, जो देवी काली का एक सौम्य अवतार हैं, का पार्थिव निवास स्थान कोडुंगलूर भगवती मंदिर में प्रतिवर्ष एक विचित्र 7 दिवसीय उत्सव, भरणी महोत्सव मनाया जाता है। पहले अनुष्ठान के नाम पर पशुओं की बलि दी जाती थी, लेकिन अब इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। लाल वस्त्र पहने और तलवारें लिए पुरुष और महिलाएं इस भारतीय मंदिर में उमड़ पड़ते हैं और मधोशी की हालत में इधर उधर भागते रहते हैं। वे तलवार से अपने सिर पर वार करते हैं, खून बहता है और वे देवी के बारे में अपशब्द बोलते और अश्लील गीत गाते हुए मंदिर में प्रवेश करते हैं। सामान्य तरीके से प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता, बल्कि उन्हें देवी की मूर्ति पर फेंका जाता है और मंदिर की छत पर बार बार लाठियों से मारा जाता है। खून के धब्बे साफ करने के लिए त्योहार के बाद मंदिर को 7 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। इस त्योहार के कारण यह अब केरल के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। वेंकटेश्वर मंदिर, आंध्र प्रदेश। अधिकांश मंदिर अपने कल्याण के लिए भक्तों से मिलने वाले प्रसाद और दान पर निर्भर रहते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने आकर्षक, यद्यपि असामान्य, बाजार पर कब्जा कर लिया है। वेंकटेश्वर मंदिर भगवान विष्णु का निवास स्थान है,
जो मानव बाल को बलिदान के प्रतीक के रूप में स्वीकार करते हैं। यह मंदिर वास्तव में भारत के सबसे ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है, जिसमें 2 विशाल हॉल हैं, जिनमें नाई काम करते हैं, जो हर दिन 12,000 से अधिक तीर्थयात्रियों के बाल काटते हैं, जो सालाना लगभग 75 टन बाल बनाते हैं और 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक कमाते हैं। इन्हें इटालियन विग निर्माताओं और चीनी लोगों को बेचा जाता है, जो खाने को प्रिजर्व रखने के लिए बालों के अर्क का उपयोग करते हैं। स्तंभेश्वर महादेव, गुजरात। क्या आप ऐसे मंदिर में जाना चाहेंगे जो दिन भर दिखाई भी देता है और गायब भी हो जाता है? गुजरात में वडोदरा के नजदीक स्थित स्तंभेश्वर महादेव मंदिर भारत के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक है, जो अरब सागर के किनारे स्थित है। भगवान शिव यहां निवास करते हैं और जो लोग यहां आने की हिम्मत करते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं। यह गुजरात के साथ साथ भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के बारे में एकमात्र अजीब बात यह है कि इसे केवल तब देखा जा सकता है जब समुद्र की लहरें कम हों। ऊंची लहरों के समय में मंदिर पूरी तरह से समुद्र में समा जाता है और पानी के उतरने के कुछ घंटों बाद यह फिर से दिखाई देता है। काल भैरवनाथ मंदिर, वाराणसी। पवित्र शहर वाराणसी में भगवान शिव के अवतार भगवान काल भैरवनाथ का निवास है। मानो या न मानो, यहां भगवान को केवल शराब ही चढ़ाई जाती है, चाहे वह व्हिस्की हो या वाइन। शराब सीधे भगवान के खुले मुंह में डाली जाती है और उसे ही प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है। वाराणसी में मंदिरों के बाहर अन्य दुकानों के विपरीत, जहां प्रसाद के रूप में फूल और मिठाइयां बेची जाती हैं, इस मंदिर के बाहर की दुकानों पर केवल शराब ही बेची जाती है। देवरगट्टू मंदिर, आंध्र प्रदेश। भारत का एक और प्राचीन मंदिर आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित देवरागट्टू मंदिर बानी उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक की सीमा पर स्थित, हर साल दशहरे पर दोनों राज्यों के भक्त भारी संख्या में लाठियों के साथ इकट्ठा होते हैं और आधी रात तक एक दूसरे के सिर पर वार करते हैं। शिव द्वारा एक राक्षस के वध की याद में खून से लथपथ ये लोग रात भर जश्न मनाते हैं। 100 साल पुराने इस उत्सव को पहले लाठियों की जगह कुल्हाड़ियों और भालों से मनाया जाता था। वर्ष 2014 में पुलिस ने बानी उत्सव के दौरान कुल 56 लोगों के मारे जाने की सूचना दी थी। चिकित्साकर्मी और पुलिस इस चरम उन्माद को बेबस होकर देखते रहते हैं। निधिवन मंदिर, वृंदावन। भारत के शीर्ष रहस्यमयी मंदिरों में गिना जाने वाला निधिवन मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है। यह निधिवन में स्थित है, जो एक घना जंगल है। लेकिन यहां दिलचस्प तथ्य यह है कि यहां के पेड़ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सूखा क्षेत्र होने के बावजूद साल भर हरे पत्तों से लदे रहते हैं। इसके अलावा तने, जड़ें और कुआं अंदर से खोखले हैं, जिसने कई जिज्ञासु लोगों का ध्यान खींचा है। ऐसा माना जाता है कि ये पेड़ गोपियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रेम के प्रतीक को दर्शाते हैं। कई स्थानीय लोगों का मानना है कि सूर्यास्त के बाद भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला करने के लिए मंदिर आते हैं। कई लोगों ने रात में घुंघरू की आवाज सुनने का भी दावा किया है। इन कहानियों ने वास्तव में लोगों में जिज्ञासा के स्तर को बढ़ा दिया है, जिसके कारण अंततः वृंदावन के इस मंदिर में भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। वीरभद्र मंदिर, आंध्र प्रदेश। भारत में रहस्यमयी मंदिरों की सूची में एक और मंदिर है वीरभद्र मंदिर, जिसका इतिहास 16वीं शताब्दी का है। लेपाक्षी मंदिर के नाम से मशहूर इस मंदिर में 70 विशाल स्तंभ हैं, जो विजयनगर शैली को दर्शाते हैं। और इस मंदिर का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा इन्हीं स्तंभों में से एक है। किसी भी अन्य स्तंभ के विपरीत एक स्तंभ छत से लटकता है, जिसका अर्थ है कि यह जमीन को नहीं छूता है। यह पर्यटकों के लिए कपड़े से इसका परीक्षण करने के लिए एक पहचानने योग्य स्थान छोड़ता है। इसने लोगों को आंध्र प्रदेश के इस मंदिर में जाने और इसे स्वयं परखने के लिए प्रेरित किया है, जो इसके रहस्यमय होने को सकारात्मक रूप से सही ठहराता है। क्या आप इनमें से किसी मंदिर में गए हैं, या शायद आप किसी ऐसी जगह पर गए होंगे जो इनसे भी ज्यादा अजीब है? हमें इसके बारे में बताइए। और अगर आप इनमें से किसी भी जगह पर नहीं गए हैं, तो आपको अभी अपनी यात्रा की योजना बनानी चाहिए और परखना चाहिए कि क्या ये जगहें आपके लिए काफी रहस्यमयी हैं या नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।